खेमनीचक का ये स्कूल देखिए, दिखने में कोई आम सा स्कूल लगेगा, ये लर्न प्ले स्कूल, लेकिन ये प्ले स्कूल बहुत खास है। ये खास है उन लोगों के लिए जिन्होंने इस बार के क्वेश्चन पेपर को लीक करवाया था। तो नीट पेपर लीक मामले में बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बता देते हैं। बिहार ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी है। दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी गई है। पेपर लीक मामले में ईओयू ने रिपोर्ट सौंपी है। एडीजी नैयर हसनैन खान ने ये विस्तृत रिपोर्ट जो है वो यहां पर सौंप दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। लगातार नीट परीक्षा को लेकर बवाल जो है वो चलता हुआ, प्रदर्शन जो है वो अलग अलग शहरों में लगातार होते हुए एडीजी नैयर हसनैन खान ने इसी बीच में विस्तृत रिपोर्ट जो है वो दिल्ली में सौंपी है शिक्षा मंत्रालय को। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। विपक्ष लगातार इस बात को लेकर हमलावर नजर आता है और अभी फिलहाल ये जो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय को एडीजी नैयर हसनैन खान ने पूरे के पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट जो है वो जमा की है। साकेत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। साकेत, बिहार ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को यह रिपोर्ट विस्तृत सौंप दी है, यह बवाल लगातार बढ़ता हुआ। साकेत, देखिए बिल्कुल, हमने सबसे पहले ये जानकारी दी थी कि आज ईओयू अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंपेगा और वही हुआ भी। आज मंत्रालय को ईओयू ने ये रिपोर्ट दे दिया है। इस जो हमारे पास जो जानकारी है, इस रिपोर्ट में जो सभी अभियुक्त 13 अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए हैं उनका जो स्टेटमेंट है वो इस रिपोर्ट में शिक्षा विभाग को दिया गया है। इसके अलावा जो 3 जगह पटना में क्वेश्चन पेपर का आंसर तैयार कराया गया था, स्टूडेंट को तैयार किया गया था, जिसमें खेमनीचक, डीएवी और एजी कॉलोनी का जो स्पॉट है वहां का पूरा डिटेल इस रिपोर्ट में दिया गया है। इसके अलावा जो जले हुए क्वेश्चन पेपर्स थे, जो एडमिट कार्ड बरामद हुए थे अभ्यर्थियों के, ये तमाम कागजात इस रिपोर्ट के जरिए शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया है। यानी जो अब तक जो छानबीन ईओयू ने की है इस पूरे मामले पर, उसकी पूरी जानकारी अब शिक्षा विभाग को दे दी गई है। हालांकि अभी भी जो ईओयू है वो लगातार इस पर छानबीन कर रही है, लोगों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी भी लगातार ईओयू की तरफ से की जा रही है। दूसरी तरफ जो तेजस्वी यादव के पीएस है उनसे पूछताछ की भी कोशिश ईओयू के तरफ से जारी है कि जब जल्द से कौन सी मुख्य बातें हैं जो इसमें सामने आती हैं उन पर भी आप नजरें बनाए रखिएगा। हम आपसे जानकारी आगे भी साकेत इससे जुड़ी हुई लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नीट पेपर लीक से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको हमने बताई और इसी में एक और बड़ा खुलासा जो है वो भी सामने आया है। सेफ हाउस के मालिक का नाम सामने आ गया है। प्रभात कुमार के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। पटना के दनियावा का रहने वाला प्रभात बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि आरोपी संजीव मुखिया के घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही प्रभात का घर है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। प्रॉपर्टी जो है वो प्रभात कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये बड़ा खुलासा जो है वो सामने आया है। सेफ हाउस के मालिक का नाम प्रभात कुमार और उसी के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। पटना के दनियावा का रहने वाला बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि आरोपी संजीव मुखिया के घर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर ही उसका घर मौजूद है। कि तार कहां तक फैले हुए हैं, किस तरह से सब कनेक्टेड हैं, वो एक के बाद एक जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उसमें भी स्पष्ट हो रहा है। और सेफ हाउस को लेकर देखिए, नवभारत पर एक्सप्लोसिव खुलासा। नवभारत के पास सेफ हाउस की जो रेंट एग्रीमेंट है वो है। मकान मालिक ने किराए पर प्ले स्कूल दिया था। आशुतोष नाम के शख्स ने उसे किराए पर लिया था। ये वही सेफ हाउस है। देखिए, लर्न प्ले स्कूल जहां पर एग्जाम से एक दिन पहले 20 से 25 बच्चों को पेपर दिया गया था, आंसर्स रटवाए गए थे। उन्होंने बाद में ये बात बताई कि सेम एकदम वही सवाल थे जो रटवाए गए थे। सेफ हाउस को लेकर नवभारत पर एक्सप्लोसिव खुलासा हम कर रहे हैं। नवभारत के पास सेफ हाउस का वो रेंट एग्रीमेंट है। ये आप जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं वही रेंट एग्रीमेंट। मकान मालिक ने किराए पर दरअसल ये प्ले स्कूल दिया था। आशुतोष नाम के शख्स ने इस स्कूल को किराए पर लिया। सेफ हाउस वो स्कूल, प्ले स्कूल मतलब बिल्कुल सामने ही रहें और छिपे रहें। लर्न प्ले स्कूल था ये, जहां पर एग्जाम से एक दिन पहले 20 से 25 बच्चे जो है उनको पेपर दिए गए थे। उनको जो भी सवाल थे उनके जवाब रटवाए जाते हैं। उसी का रेंट एग्रीमेंट। और अब आपको
एक एक कर इस नीट पेपर लीक के किरदार जो सामने आए हैं वो आपको बताते हैं। इस केस में देखिए, सबसे पहला नाम रवि अत्री का नाम सामने आया। पेपर लीक का किंगपिन है ये रवि अत्री, जो हाल ही में सामने आया। एमबीबीएस ड्रॉप आउट रवि अत्री 2007 में मेडिकल कोचिंग के लिए कोटा गया, जहां सॉल्वर गैंग से रवि की सेटिंग होती है। लेकिन एमबीबीएस कोर्स से पहले रवि जो है उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। इसके बाद रवि अत्री पेपर लीक का काम करने लगा, प्रतियोगी परीक्षा लीक कराने के आरोप में गिरफ्तार होता है। अब जो रवि अत्री है उसके दो गुर्गे हैं, एक अतुल है, अतुल वत्स इसका पहला गुर्गा, और इसका एक और गुर्गा है संजीव मुखिया। ये दोनों इसके लिए काम करते रहे। अतुल जहानाबाद का रहने वाला है, तो संजीव मुखिया की बात करें तो वो नालंदा का है। खबरों के मुताबिक नीट पेपर नालंदा बॉर्डर के पास से लीक किया गया था, और इस कांड में रवि अत्री के ये दोनों के दोनों गुर्गे जो हैं, जो हम बता रहे हैं आपको, वो शामिल हैं। रवि अत्री जो किंगपिन है, उसके गैंग में अतुल और संजीव के अलावा अमित आनंद और नीतीश कुमार भी हैं, जिन्हें पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इन दोनों को, ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में है, उनसे पूछताछ हो रही है। नीट पेपर लीक गैंग की कड़ी में अगला नाम सिकंदर कुमार यादवेंदु का है, जो सीधे सीधे अमित आनंद और नीतीश कुमार से संबंध रखता है। सिकंदर को इन्हीं दोनों से नीट का प्रश्न पत्र मिला, जो उसने अनुराग यादव समेत नीट परीक्षा के कई अभ्यर्थियों को 40 लाख में बेचे थे। और सिकंदर कुमार, इसकी गिरफ्तारी के बाद इस केस का डायरेक्शन जो है वो मुड़ता है प्रीतम कुमार की तरफ, जो तेजस्वी यादव के पीएस हैं। आरोप ये कि प्रीतम ने ही सिकंदर के लिए पटना में ठहरने के लिए सरकारी गेस्ट हाउस का कमरा बुक कराया था। सिकंदर ने इसी कमरे में अनुराग यादव, आयुष राज, अभिषेक कुमार और शिवनंदन कुमार को ठहराया, नीट का पेपर मुहैया कराया, सवाल बताए, जवाब बताए और फिर रट्टा लगवाया गया। और नवभारत पर एक और विस्फोटक खुलासा, आरोपियों के सेफ हाउस पर नवभारत पहुंचा, जहां बच्चों को आंसर्स रटवाए गए। पूरी प्लानिंग देखिए इसके पीछे कैसे की गई थी। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पड़ताल की, पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। अब तक जो खुलासे हुए हैं उनमें यह बात निकल के सामने आई है कि तकरीबन 7 से 8 बच्चे इस पूरे पेपर लीक में शामिल थे। लेकिन जो नया मामला है, जो नई बात निकल के सामने आई है, उसके मुताबिक सिर्फ 8-9 नहीं है, बल्कि 30 से 35 बच्चे उस रात मौजूद थे जो क्वेश्चन पेपर लीक पूरे मामले में शामिल थे, जिनको आंसर हटवाए गए थे। खेमनीचक का ये स्कूल देखिए, दिखने में कोई आम सा स्कूल लगेगा, ये लर्न प्ले स्कूल। अक्सर कई इलाकों में इस तरीके से बच्चों के लिए प्ले स्कूल बनाया जाता है, लेकिन ये प्ले स्कूल बहुत खास है। ये खास है उन लोगों के लिए जिन्होंने इस बार के क्वेश्चन पेपर को लीक करवाया था। ये खास है उन बच्चों के लिए जो उस रात यहां मौजूद थे और यहां पर उन क्वेश्चन पेपर्स जो लीक हुए थे उनको रट रहे थे। इसी प्ले स्कूल के अंदर जो खेमनीचक के अंदर है, इसी के अंदर वो सारी चीजें रटवाई गई थी, क्वेश्चन पेपर दिए गए थे, और यहीं से बच्चे जो है वो आंसर्स को रट के एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे थे। देखिए किस तरीके से ये पूरा का पूरा प्ले स्कूल एक खंडहर के रूप में आपको नजर आएगा। अगर आसपास के इलाके को भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इलाका कैसा है। सामने देखिए बंजर जमीन पड़ी हुई है, खाली, कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। कोई आस पड़ोस में इस तरीके के मकान अभी भी प्रॉपर नहीं बने हैं जिनमें लोग रह रहे हैं। अभी भी देखिए यहाँ पे नए स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग नजर आएंगे, हर घर पे ताला नजर आएगा, और इसी तरीके से ऐसे लोकेशन को इन आरोपियों ने चुना है ताकि कोई भी यहां तक ना पहुंच पाए। एक बार अंदर भी एक बार कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं। ये देखिए, अगर आप यहां से देखेंगे तो देखिए किस तरीके से इसके अंदर आपको एक ट्रेडमिल नजर आएगा, गेट नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अंदर आपको जो है वो एक कारपेट नजर आएगा और कुछ कुर्सियां नजर आएंगी। इसके अलावा अंदर कुछ भी नहीं है। और आप समझिए कि यही वो घर है, यही वो प्ले स्कूल है जहां पर बच्चों को रटवाए गए थे, क्वेश्चंस बताए गए थे, और यहीं से बच्चे क्वेश्चंस को याद करके रट के एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे थे जहां उन्होंने नीट की परीक्षा दी थी। और पेपर लीक से जुड़ा एक और नाम, मनीष, जिसका नवभारत पर बड़ा कबूलनामा सामने आया है। उसने कबूल किया कि वो आशुतोष को जानता था, 4 बच्चों को ले जाने के लिए वो तैयार हुआ था। 3 मई को उसकी मुलाकात हुई थी। 3 तारीख को गए थे। 3 मई को गए थे आप जी। तो 3 मई को आप अकेले गए थे या साथ में किसी के गए थे?
एक आदमी और साथ में था। ये कौन आदमी था वो? गांव का ही एक लड़का था। गांव का लड़का था। तो आप लोग किस काम से गए थे 3 मई को? नहीं बताया कि वो कंपनी का एक पेपर था, वही पहुंचाने के लिए। सिर्फ कंपनी का पेपर पहुंचाने के लिए गए थे? जी। तो फिर 3 तारीख को 4 तारीख को शाम में ये बच्चे कैसे आ गए उसके घर पे? काम कैसे आए तो वो लोग जान लेंगे ना। हाँ, लेकिन प्रभात जी भी यही, मुखिया जी भी हैं, वो तो कह रहा है। 1 मिनट लीजिए, मुखिया जी बात करेंगे। मनीष है। हाँ मनीष, प्रणाम। सच्चाई बात गछो, समझ गया ना? जो सच्चा बात है वही गछो, समझ गया? आप लेके आदमी गए हैं। अरे तो आदमी तुम ही के बुलाने पर ना आशुतोष कहा। आशुतोष तो नहीं दोनों का किया, जरा सा भी तुम लोग से हमको जान पहचान था, हम मकान मालिक थे, जरा सा भी मुनासिब तुम समझा कि मकान मालिक से पूछ लें। नीट पेपर लीक पर सुपर एक्सक्लूसिव नगर प्रशासन की कार से भाग रहा था सिकंदर यादव। पुलिस ने कार से एडमिट कार्ड जो है देखे वो भी बरामद किए। उस कार के बारे में पुलिस को इनपुट मिले थे। आपको इस कार से जुड़ी हुई भी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे। ये देखिए, ये तस्वीरें उसी गाड़ी की हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें नगर प्रशासन की कार जिससे सिकंदर यादव भाग रहा था। पुलिस ने कार से एडमिट कार्ड जो हैं वो भी बरामद किए हैं। नीट पेपर लीक मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इस खुलासे की तह में अगर गए तो जो 5 तारीख यानी 5 मई को जो पूरा खुलासा सामने आया था उसमें सबसे अहम कड़ी के तौर पर ये गाड़ी पटना पुलिस ने जब्त की थी, पकड़ी थी और शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने इस गाड़ी को पकड़ा था। और इस गाड़ी में यादवेंदु, उसके साथ बिट्टू ये मौजूद था। 3 शख्स बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में मौजूद था। सिकंदर, यादवेंदु, अखिलेश और बिट्टू, ये तीनों इस गाड़ी से दानापुर के रास्ते पटना के लिए पहुंच रहा था। और इसी दौरान पुलिस को इसकी सूचना मिली कि इस तरह की एक झारखंड नंबर की ये गाड़ी है। उस गाड़ी से जो पेपर लीक के जो सरगना है वो पटना के लिए आ रहे हैं दानापुर से। और J01BW0019 ये नंबर है इस गाड़ी का, डस्टर गाड़ी है ये। और इस गाड़ी से ये तमाम जो लोग थे तीनों वो सफ़र कर रहे थे। पुलिस ने इनको बैरिकेड करके यहाँ पर रोका और उसके बाद जो शास्त्री नगर पुलिस है, थाने की पुलिस, वो इस गाड़ी की जब उसने तलाशी ली, जो तीनों सिकंदर, यादवेंदु, अखिलेश और बिट्टू, ये तीनों जब इस गाड़ी से उतरे तो इन्होंने कुछ भी बताने से इनकार किया। लेकिन जब पुलिस ने इस गाड़ी की छानबीन की, इसके डैशबोर्ड में जांच पड़ताल पुलिस ने की है, तब यहाँ से आयुष राज, शिवनंदन और 2 और जो छात्र हैं उनके एडमिट कार्ड इस गाड़ी के अंदर से बरामद हुए। और पेपर लीक को लेकर सियासत गरमाई हुई है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी होनी चाहिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तेजस्वी पर इसी बीच में पलटवार सामने आया। पीएस प्रीतम कुमार और सिकंदर पर चुप्पी आखिर उन्होंने क्यों साधी हुई है, पहले इसी का जवाब दे दें। सियासत लगातार इस पूरे के पूरे मामले पर गरमाई हुई है। दोनों तरफ से वार पलटवार का सिलसिला जो है वो जारी। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी जो है वो यहां पर की जानी चाहिए। इसी बीच में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने यहां पर तेजस्वी यादव से सवाल किए हैं। पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा है, बारी बार बेल करा लिए। किंग पिंग वही लोग हैं, नाम इस वाले में भी उन्हीं लोगों का आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक इनका सबसे अहम जो मुखिया है, संजीव मुखिया करके है। अब हम जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें। सरकार से हम अपील करते हैं कि इसकी जांच कराएं। जो संजीव मुखिया, नीतीश मिश्रा, ये नीतीश कुमार और जो एक और जो पकड़े गए हैं अमित आनंद, इन लोगों का हेड वही बताया जाता है जो हम लोगों ने पता किया। अब जांच कराया जाए, नहीं तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या
है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा। आज नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि उनके पीएस प्रीतम रूम बुक कराया था या नहीं, सिकंदर को ठहराया था या नहीं, अनुराग उसके नाम पर ठहरा था या नहीं। सिकंदर वही है जो उनके पिताजी श्रीमान लालू प्रसाद यादव रांची में थे तो सेवादार था कि नहीं। उस व्यक्ति को जल संसाधन विभाग में जेई और जेई से नगर विकास में कई जगह का प्रभार किसी ने दिया, आप मंत्री थे उस समय या नहीं, ये जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। वर्गलाने का खेल क्यों खेलते हैं, अकूत संपत्ति का ये मालिक कैसे बना, इनकी संपत्ति